नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं अपने नोएडा स्टूडियो से। आइए देखते हैं आज आपने बाजार में किस तरीके की कालाबाजी देखी। निफ्टी आपके सामने 65 अंक ऊपर बंद हुआ 9270 के आसपास। बहुत ही वॉलेटाइल दिन था। आज बहुत ज़बरदस्त आपने उतार चढ़ाव देखे। 2 दिन पहले आपने बहुत ज़बरदस्त चुबिक वाली देखी। आज शुरुआती दौर में पहले 15 मिनट में निफ्टी लाल निशान में रहा और उसके बाद आपने अच्छी शॉर्ट कवरिंग और थोड़ी बहुत अच्छी खरीदारी आते हुए देखी। निफ्टी आपके सामने 9270 के आसपास बंद होता हुआ, दिन का उच्चतम लेवल था लगभग 9344। बैंक निफ्टी पर नजर डालिए, यहां पर आपने लगभग 422 अंकों की तेजी देखी। इंडेक्स 2.2% ऊपर बंद हुआ 19694 के आसपास। ऑलमोस्ट यहां पर आपने दिन का हाईएस्ट लेवल जो था वो था 19766। तो जबरदस्त वॉलेटिलिटी आज आपको निफ्टी बैंक में भी आती हुई दिखी। शुरुआती तौर में ये इंडेक्स भी लाल निशान में था। इसी तरीके से सेंसेक्स पर आप 232 अंकों की बढ़त के साथ 31685 के आसपास बंद होते हुए देखते हैं। ट्रेडिंग रेंज पर नजर डालिए, निफ्टी में 230 पॉइंट का डिफरेंस था हाई और लो में। दिन का न्यूनतम लेवल था आपने लगभग 9118 और हाईएस्ट लेवल था 9344। तो लगभग 230 पॉइंट के दायरे में आज निफ्टी दिन भर ट्रेड किया। बहुत उतार चढ़ाव का दिन रहा, तो काफ़ी आपको ट्रेड्स स्लाइड विप्लैश होते हुए दिखे। इसी तरीके से बैंक निफ्टी पर आपने 866 पॉइंट का ट्रेडिंग रेंज देखा। दिन का न्यूनतम लेवल था लगभग 19,000 और उच्चतम लेवल था लगभग 19,860 के आसपास। ये ट्रेडिंग रेंजेस थी। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर ध्यान देते हैं। आज बुल्स ने वापस कंट्रोल लिया अपने हाथ में और आप निफ्टी के 50 शेयर्स में से 37 शेयर पर हरा निशान देखते हुए बंद होते हुए दिखे। निफ्टी बैंक पर शानदार आपने तेजी देखी। 12 में से 11 शेयर्स ऐसे थे जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 21 ऐसे थे जो हरे निशान में बंद हुए। और जहां इंस्टीट्यूशनल ट्रेड्स आप देखते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के मार्केट में, 144 में से 103 फ्यूचर्स आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। हालांकि अगर आप ओवरऑल मार्केट देखें तो वहां पर बेयर्स का कंट्रोल आपको तीसरे दिन भी आता हुआ दिखेगा। एनएससी और बीएससी में जितने शेयर बड़े थे उतने कम गिरे। आप देखिए, एनएससी पर सिर्फ 857 ऐसे शेयर्स जो हरे निशान में बंद हुए और बीएससी में यह आंकड़ा था लगभग 1100। इनसे ज़्यादा शेयर्स थे जो लाल निशान में बंद हुए। चलिए अब आपको अपने पूरे पैनल से मिलाते हैं। आज बहुत ज़बरदस्त हमारे पास लाइनअप है। हमारे साथ समित चौहान साहब जुड़ेंगे एंजल ब्रोकिंग से। बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो चार्ट्स देखते हैं और वो आपको बताएंगे उनके टॉप पिक्स और उनकी राय निफ्टी पर। यतिन जी जुड़े हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव खबर लाए हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। सुमित और आशीष आपको अंदाज़ा देंगे HCL टेक और साइंट के नतीजों पर। और दीपाली जी आपको बताएंगी कि किस तरीके से आज NBFC स्टॉक्स में तेज़ी आई जब एक मोरेटोरियम डिसाइड किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ। क्योंकि खबर बहुत गर्म है, सबसे पहले यतिन जी से जुड़ते हैं। आपके लिए शानदार खबर है हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में, जहां पर एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील कल होगी। यतिन जी बताइए, क्या खबर है आपके पास एकदम? देखिए शैलेंद्र जी, पिछले काफी सत्रों से हमने देखा है HUL के स्टॉक में प्रेशर बना हुआ है। और सबसे इसका बड़ा कारण था कि इसका हैंगओवर है ग्लैक्सो के ब्लॉक डील का। ग्लैक्सो ने जब ट्रांजैक्शन हुआ था अपने हॉर्लिक्स का पोर्टफोलियो बेचने के लिए, तभी क्लियर कर दिया था कि जो हॉर्लिक्स का बिजनेस बेचने पे उनके एवज में जो उनको 6% हिस्सेदारी मिली है लगभग HUL में, वो बेचने जा रहे हैं। अभी फाइनली सूत्रों से हमको ये पता चल रहा है कि एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील कल के ट्रेडिंग सेशन में होगी। 6% इक्विटी चेंज होगी और जो मैंडेट कॉपी है हमारे पास, जो ब्रोकरेजेस है मॉर्गन स्टैनली और HSBC के हवाले से, वहां के सूत्रों से हमारे पास आई है। उन्होंने प्राइस रेंज बताया है डील का 1850 से लेके 1950। इसका मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन जो है 2 से 6% तक के डिस्काउंट पर हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावा कुल मिला के जो 6% हिस्सेदारी ग्लैक्सो बेचने जा रहा है, इससे करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए जुटाएगा वो कंपनी HUL का स्टेक बेच के, जो कि मेरे हिसाब से इतनी बड़ी ब्लॉक डील हमने कभी इंडिया में देखी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्लॉक डील्स जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में होने वाली है। और कुल मिला के ये जो डील की वैल्यू है होनी चाहिए करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए 6% हिस्सेदारी के लिए। बुक जैसे ही बनेगी, डिमांड जैसे ही हमको ट्रेंड पता चलेगा, वैसे वैसे ही हम हमारे व्यूअर्स को अपडेट करते रहेंगे।
चलिए यतिन जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ब्रोकरेज रडार पर भी चर्चा करेंगे आपके द्वारा। हमारे साथ चौहान साहब जुड़ चुके हैं। समित जी स्वागत है आपका मार्केट टुडे में। बताइए 200 डीएमए के पास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर। पूरे अप्रैल के महीने में आपने यहाँ पर बिकवाली आते हुए देखी, 2000 पर आज क्लोजिंग आती हुई दिखी, 2600 का इसमें फिलहाल ऑल टाइम हाई लगा था पिछले महीने। इस डील को देखते हुए चार्ट्स पर अब आपको क्या एचयूएल में सेलिंग खत्म होती हुई दिख रही है? गुड इवनिंग शैल। देखिए, एचयूएल ने लास्ट 2-3 वीक्स में अगर हम देखें तो जो एक रैली उसने मार्च एंड अप्रैल स्टार्ट में जो देखी थी, उसका पूरा उसने रिट्रेसमेंट देखा है। ऑलमोस्ट 61-70% उसमें रिट्रेसमेंट आया हुआ है। और जैसे आपने भी हाईलाइट किया, 200 डे एवरेज के आसपास ये क्लोज हुआ है। तो अगर ये न्यूज़ के चलते अगर इसमें थोड़ा बहुत वापस एक जान आती है ये स्टॉक में, तो ये स्टॉक वापस एक अच्छी रिकवरी दे सकता है। बट ऊपर की तरफ एक इंपॉर्टेंट लेवल देखनी पड़ेंगी, 2120 से लेके 2150। तो काफी एक स्ट्रॉन्ग स्तर है ये स्टॉक के लिए, और जब तो ये लेवल ब्रेक नहीं होते थोड़ा ऊपर की तरफ इसको मुश्किल रहेगा। बट जैसे ही 50 का लेवल ये कन्विंसिंगली ब्रेक करता है, आपको एक अच्छी मूव वापस 2300 तक दिखेगी। चलिए तो आज चर्चा हमने शो की शुरू करी हिंदुस्तान यूनिलीवर से। हमारे देश की 5वीं सबसे बड़ी बहुमूल्य कंपनी है। इसमें एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील आपको कल होती हुई दिखेगी, लगभग 25,000 करोड़ रुपए की। ग्लैक्सो अपना हिस्सा बेचेगा 6% का, और ये खबर आपको मिली है सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी पर, एकदम आपके सामने। चलिए अब चर्चा को बढ़ाते हैं। सुमित जी आप राय दीजिए, आपके हिसाब से 2 दिन की बिकवाली के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको चार्ट्स पर कैसे दिखते हैं? कल मंथली एक्सपायरी है, इन दोनों इंडिसेस पर आपका क्या रुझान होगा? देखिए, लास्ट 2 दिनों में हमने बिकवाली हावी होते हुए देखी थी। इनफैक्ट आज ओपनिंग के बाद जो 15-20 मिनट हमने पहले देखे, तो 9100 के आसपास हमने एक मूव आते हुए देखी। बट वहां से जो बाइंग इंटरेस्ट हमने देखा है, स्पेशली फाइनेंशियल एनबीएफसी स्टॉक्स, बैंकिंग, हेवीवेट बैंकिंग स्टॉक्स और कुछ ऑटो स्टॉक्स में हमने लो लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी है। ये एक एनकरेजिंग साइन होता है जब भी बैंकिंग स्टॉक्स पार्टिसिपेट करते हैं आपके रैली में। वो जनरली एक रोबस्ट रैली मानी जाती है। तो यहाँ से हमें लगता है कि फॉर अ टाइमिंग 9100 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, और जब तक वो होल्ड करता है आपका बायस पॉजिटिव ही होना चाहिए। ऊपर की तरफ यस 9400 9500 का एक रेजिस्टेंस है। बट आज जैसे हमने एक अनवाइंडिंग देखी है कॉल्स में 9300 9400 में, तो कल एक डिप आती है 9220 के आसपास, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी निफ्टी में। स्टॉप लॉस 9120 और टारगेट 9380 9420 के होंगे। और सिमिलर बैंक निफ्टी में स्ट्रेटेजी रहेगी, अगर 19500 के आसपास आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो वहां पे लॉन्ग किया जाएगा 19200 के स्टॉप लॉस से, और 20,000 का टारगेट है। चलिए कंडीशनल बाय कॉल आपको दोनों इंडिसेस पर मिल रही है। चौहान साहब थोड़ा रिट्रेसमेंट चाहते हैं आज के हाई से, और वहां पर आप कहते हैं कि आप एक बाय कॉल लेके चलिए। समित जी आप भी अपने 2 ट्रेड्स शेयर कीजिए और उसके बाद चर्चा को जरा और विस्तार से लेंगे। देखिए, 2 बाय है और ऐसे ही सेक्टर्स में है जिसमें हमने आज बज़ आते हुए देखा था। तो ऑटो स्पेस में हमने काफ़ी बज़ देखा है। एमएनएम में लास्ट 1 आवर में एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी थी। तो एमएनएम एक बाय करने की सलाह होगी। हालाँकि हमने हमारा जो ऑप्शन का ट्रेड था वो जो रिकमेंड किया था 2 दिनों पहले, वो हमने बुक करवाया। बट फिर भी हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छी बाइंग आ सकती है। टारगेट 418, स्टॉप लॉस 372 का। और दूसरा बाय आरबीएल बैंक में जो एक लगाड़ है, बट आज अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखिए। तो आरबीएल बैंक बाय करने की सलाह होगी। 145 का टारगेट, 126 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए नतीजों से पहले आरबीएल बैंक में बहुत चुस्ती आपको दिख रही है ऊपर की तरफ, और चौहान साहब की राय है कि आप इसमें खरीदारी करके चलें। साथ ही साथ एमएनएम में जो हाँ आप 2 महीने का 1 महीने का हाईएस्ट लेवल देख रहे हैं, लगातार चौथे दिन आज स्टॉक ऊपर की तरफ आपको बंद होता हुआ दिखे है। पूरा का पूरा रूरल थीम बहुत शानदार तरीके से बाजार में आपको फैलता हुआ दिखेगा। तो एमएनएम के अलावा एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज और एस्कॉर्ट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से चहकते हुए दिखेंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चौहान साहब 1-2 स्टॉक्स पर अब आपकी राय लेते हैं। सबसे पहले बताइए बजाज फाइनेंस आपको चार्ट्स पर कैसा लगता है? आज ये निफ्टी का टॉप गेनर था, लगभग 5.2% ऊपर। 3 दिन की बहुत ही भारी गिरावट के बाद आज इसमें एक अच्छा रिवर्सल आया है। चार्ट्स पर आप क्या राय रखते हैं बजाज फाइनेंस पर? देखिए, 2000 के आसपास इसको एक काफी अच्छा सपोर्ट है। आज हमने एक इंट्राडे मोमेंटम ट्रेड इसमें दिया हुआ था, जिसमें हमने पार्शियल प्रॉफिट्स ऑलरेडी बुक करवाए। बट ओवरऑल जैसे उसका एक सपोर्ट लेवल देख के 2000 का, यहाँ से लगता है कि पॉसिबिलिटी है स्टॉक 2150 2180 तक जाए। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह नहीं होगी। अगर बाय ऑलरेडी आपने लॉन्ग किया हुआ है तो बने रहिए, और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस 2050 के आसपास ट्रेल कर सकते हो, और ऊपर की तरफ 2160 से लेके 2200 के टारगेट्स आएंगे।
चलिए, ये राय आपको मिल रही है बजाज फाइनेंस पर। अब जोड़ते हैं दीपाली जी को। दीपाली जी ट्रैक कर रही हैं पूरा का पूरा एनबीएफसी स्पेस, जहां पर एक से एक बढ़िया कंपनीज में आपने ज़बरदस्त रैली देखी, चाहे वो छोटी मंजली कंपनी हो एक्विटास या एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, या बड़े स्टॉक्स हों एमएनएम फाइनेंस की तरह, या और दिग्गज काउंटर्स की तरह। तो बताइए दीपाली जी, आज क्या था इस रैली के पीछे और क्या उम्मीद की जाए कल के सत्र के लिए? आज जो तेजी बनी है उसके पीछे कारण था एसबीआई की बोर्ड मीट, जिसमें डिसीजन लिया गया है कि एनबीएफसी को 3 महीने का मॉरेटोरियम और ग्रांट किया जाएगा। हालांकि ये ब्लैंकेट मॉरेटोरियम नहीं होगा, ये केस टू केस बेसिस पर एसबीआई डिसीजन लेगा। यानी वो एनबीएफसी का कैश बजट कितना है उसको स्टडी करेगा, जो भी एनबीएफसी रिलीफ लेना चाहते हैं उनको ये तमाम डिटेल्स सबमिट करनी होगी और उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा। लगभग शायद जी 25 एनबीएफसी है जिन्होंने ऑलरेडी अप्रोच किया था एसबीआई को लोन्स ग्रांट करने के लिए, लेकिन अब तक का रुझान यही था कि जो तमाम बड़े बैंक है वो थोड़े से रिलक्टेंट थे एनबीएफसी को या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को पैसे देने के लिए, क्योंकि 27 मार्च को आरबीआई भी टीएलटीआरओ 2.0 लेकर आया था, जिसके तहत बैंक्स 50,000 करोड़ तक की लेंडिंग कर सकते थे इन्वेस्टमेंट के जरिए एनबीएफसी के इन्वेस्टमेंट ग्रेड पेपर्स में पैसा लगाकर। लेकिन रिस्पॉन्स बहुत ही टेपिड आया था इस इन्वेस्टमेंट्स को। तो उसके बाद अब ये डिसीजन जो एसबीआई की ओर से है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एसबीआई मॉरेटोरियम बढ़ाता है तो जो बाकी कमर्शियल बैंक हैं वो भी इस सूट को फॉलो कर सकते हैं। तो एकाएक इस कदम के बाद जो रास्ते हैं पैसे लेने के एनबीएफसी के वो खुलते हुए नजर आएंगे और इसीलिए आज तेजी बनती हुई दिखी है तमाम एनबीएफसी स्पेस में। दीपाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस एक्सप्लेनेशन के लिए। हमारे साथ समित चौहान साहब जुड़े हुए हैं। समित जी, 2-3 स्टॉक्स पर नज़र डालिए जहां पर आपने जाते जाते बाजार बंद होते वक्त बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखी। चोलामंडलम फाइनेंस पर चर्चा करेंगे। 7% ऊपर ये स्टॉक बंद हुआ, लगभग 152.50 पर। यहाँ पर शानदार शुरुआती तेज़ी देखी गई और इसके बाद एक बहुत अच्छा मूवमेंट आपने बाजार बंद होते वक्त देखा। लगभग 2% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो वो तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन उच्चतम लेवल पर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट बंद हुआ। चार्ट्स पर आपको ये स्टॉक कैसा लगता है? देखिए, ओवरऑल हमने एनबीएफसी स्पेस में रिसेंटली एक काफी पेन देखा है, तो उनमें एक थोड़ा रीसेंट प्राइस एक्शन देखे तो कंसोलिडेशन मोड में है। आज कहीं ना कहीं लोअर लेवल से जो बाइंग इंटरेस्ट आई है वो एनकरेजिंग है। हालांकि चोलामंडलम की अगर बात करें तो हम 155 156 एक होने के ब्रेकआउट की वेट करेंगे। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो यस, चोलामंडलम में आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखेगी टुवर्ड्स 164 168। एज ऑफ नाउ विद इन एनबीएफसी स्पेस अगर कोई स्टॉक देखना है तो हमारे ख्याल श्रीराम ट्रांसपोर्ट एक पॉजिटिवली पॉइज्ड है। ऑलमोस्ट उसके रीसेंट एक कंसोलिडेशन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास आज उसने क्लोजिंग दी है, तो यहाँ से ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो एनबीएफसी में एक प्रेफर्ड बेट यहाँ पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 758, और हमें लग रहा है कि ये ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक 830 835 तक मूव कर सकता है। चलिए, 2 कॉल्स आपको मिली लॉन्ग साइड पर, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और श्रीराम ट्रांसपोर्ट। इन पर बुलिश हैं चौहान साहब। 2-3 स्टॉक्स पर और चर्चा करते हैं इसी स्पेस में, जो कि स्मॉल टिकट साइज के हैं। उज्जीवन 174 रुपये, जहां आपने 5.2% की तेजी देखी चौहान साहब। और एक्विटास लगभग 8% ऊपर बंद हुआ, 50 रुपये 65 पैसे पे। ये लो टिकट आइटम्स हैं, बताइए इन पर आपका क्या रुझान या नजरिया है? देखिए, ऑनेस्टली लास्ट आई थिंक 2-3 महीनों में हमने ये स्टॉक्स रेकमेंड नहीं किए हमारे क्लाइंट्स को, क्योंकि इनकी जो एक अंडर परफॉर्मेंस हमने देखी है उसके चलते हम जनरली ये स्टॉक्स अवॉइड करते हैं। अगर उज्जीवन की बात करें तो इसके लिए एक 170 180 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होता इसमें कोई भी लॉन्ग पोजीशन लेना डिफिकल्ट रहेगा। सिमिलर गोज विद दोनों के ऑलमोस्ट चार्ट सेम है, तो इक्विटास के लिए 55 56 का लेवल एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट। इन 2 स्टॉक्स पर ज़्यादा राय आपको दे नहीं रहे चौहान साहब। बिल्कुल ट्रेडर और इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन 2 शेयर्स पर कुछ समय पहले तक ख़त्म हो गया था, पिछले 1 आध हफ्ते में वापस आपको आता हुआ दिखेगा। चर्चा को और बढ़ाते हैं। हमारे साथ आशीष जी जुड़े हुए हैं। बेहतरीन तरीके से वो आईटी कंपनीज को ट्रैक करते हैं और HCL टेक के नतीजे बिल्कुल तैयार हैं बाजार में। स्टॉक फिलहाल रिएक्ट कर रहा है उन पर और लगभग 4.5% उम्मीद की जा रही है कि मुनाफे में घाटा होगा। आशीष जी, आपके पास सारी डिटेल्स हैं, बताइए कौन कौन से ऐसे अहम चीजें हैं जो HCL टेक की अर्निंग्स में देखनी चाहिए? अच्छा, बाकी दिग्गज कंपनियों की आपने बात छेड़ी तो उनसे शायद बेहतर परफॉर्म HCL टेक्नोलॉजीज करे, क्योंकि मैनेजमेंट ने
पहले ही बताया था कि Q4 शायद एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होगा कंपनी के लिए, और मैनेजमेंट ने स्पेसिफिकली कोविड-19 का जब अपडेट वो स्टेटमेंट आया था तब उन्होंने कहा था कि मार्च 2020 क्वार्टर में बहुत लिमिटेड इंपैक्ट पैंडेमिक का देखने को मिलेगा। तो ऐसे में डॉलर रेवेन्यू फ्लैट होगी और रुपए में आए 2-2.25% का दरअसल उछाल दिखाती हुई नजर आएगी आपको क्यू ऑन क्यू। मार्जिन फ्लैट, इबिट फ्लैट होगा और मार्जिन में दरअसल 50-60 बेसिस पॉइंट्स का दबाव होगा। अब ये दबाव क्यों आने वाला है? क्योंकि ऑब्वियस है लोअर यूटिलाइजेशन इस क्वार्टर में होंगे, कुछ बिलिंग्स कम हुई होंगी, पर उसका फायदा उसको निगेट काफी हद तक करेगा रुपए में जो कमजोरी आ रही है, या फिर इस बार ट्रैवल कॉस्ट लोअर होगी उससे, इसीलिए 50-60 बेसिस पॉइंट्स तक ही मार्जिन में दबाव देखने को मिलेगा। अच्छा, कंपनी ने उस कोविड-19 अपडेट में कहा था कि इंडिकेशंस दिए थे कि बहुत स्ट्रांग ऑर्डर बुकिंग है, और दरअसल इस क्वार्टर की शुरुआत में एचसीएल ने बहुत बड़ी बड़ी डील्स का ऑलरेडी डिस्क्लोजर सामने रख दिए हैं, तो ऑर्डर मोमेंटम भी स्ट्रांग होगा इस कंपनी का। हाँ, FY21 की जो गाइडेंस आएगी, पहला तो गाइडेंस देगी नहीं देगी, पर लार्जली सब मानते हैं एचसीएल टेक गाइडेंस आपको देगी। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 2% का बैंड होता था उससे बड़ा बैंड शायद इस बार मैनेजमेंट सामने लेकर आए, क्योंकि अनसर्टेन एनवायरमेंट है, और उनका कहना है ज्यादातर ब्रोकरेजेस का कि लोअर से लेकर मिड सिंगल डिजिट के आसपास की ग्रोथ की बात FY20 में की जा सकती है, और कुछ मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन की बात ये कंपनी कर सकती है। पर कमेंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट, ये दिक्कतें तो आएंगी, कब तक स्थिति बहाल होगी? टेक महिंद्रा और टीसीएस दोनों ने Q3 पिन पॉइंट करा था, एचसीएल टेक से देखना होगा इनकी कमेंट्री क्या कहती है। चलिए चौहान साहब, आपने सुना किस हिसाब से आशीष जी नतीजे ट्रैक कर रहे हैं, और फिलहाल एबिट मार्जिन, टॉप लाइन और बॉटम लाइन तीनों पर आपको एक हल्का सा लाल निशान आता हुआ दिखेगा मुकाबले क्वार्टर ऑन क्वार्टर। स्टॉक बिल्कुल 200 डीएमए के नीचे बैठा हुआ है 521 रुपए पर एचसीएल टेक्नोलॉजीज में। तो नतीजे से पहले तो अक्सर साइडवेज ट्रेंड रहता है, लेकिन फिर भी कोई अच्छा रुझान आपको दिखा तो एचसीएल टेक पर राय दीजिए, या कोई और लार्ज कैप टेक स्टॉक सुझाइए लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर। देखिए, एचसीएल टेक की बात करें तो ये 200 एवरेज के आसपास ये स्टॉक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस देख रहा है, बट इम्पोर्टेंटली जो ब्रेकडाउन प्रीवियस आया था वो भी 940 के आसपास है, इसलिए कोई भी ट्रेड सेटअप अभी हमने सजेस्ट नहीं किया है। अगर ये 940 950 का जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये लेवल अगर ब्रेक कर पाता है एचसीएल टेक, तो वहां से आपको एक स्ट्रॉन्ग मूव दिख सकती है। और थोड़े हम मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई वगैरह देखे तो वो पॉजिटिवली पॉइज है, जो इंडिकेट कर रहा है कि 940 के ऊपर ये स्टॉक जा सकता है। तो एक ब्रेकआउट की वेट करेंगे, ब्रेकआउट के ऊपर ये एचसीएल टेक में आपको एक अच्छी रैली अनफोल्ड होती हुई दिख सकती है, फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग रैली टुवर्ड्स 600 620 दिख सकती है। जी चौहान साहब, आज बिट कैप आईटी स्टॉक्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको बढ़ते हुए दिखे एनआईटी टेक्नोलॉजीज़ के नतीजे के बाद। एनआईटी टेक पर आपने लगभग 19% की रैली देखी और स्टॉक अपने 200 डीएमए के पास बंद होता हुआ दिखा। पहले राय एनआईटी टेक पर दीजिए, और फिर कोई अपनी पसंदीदा मिड कैप आईटी कंपनी बताइए जहां पर लॉन्ग पोजीशंस ली जा सकती हो। देखिए, एनआईटी टेक की बात करें तो आई गेस यहाँ 20% सर्टेनिटी इंट्राडे में हिट किया हुआ था। स्टॉक काफी अच्छा, और हम 1300-1280 के लेवल से इसको सुबह से देख रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग मूव स्टॉक में आई भी है। तो हमें लगता है कि एनआईटी टेक में अगर माइनर डिप भी आती है 1360 1350 के आसपास, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम एक्टिविटी काफी एक स्ट्रॉन्ग हुई है। तो 1280 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग किया जा सकता है 1580 के टारगेट के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस सुबह से सैंट काफी बस कर रहा था, वो लेवल पे एक अच्छा 20 बनाने के बाद स्टॉक में आज हमने फर्स्ट साइन ऑफ रिवाइवल देखा है, और जैसी वॉल्यूम एक्टिविटी इसमें हुई है, ये एक इंडिकेट करता है कि आने वाले 2-4 दिनों में सैंट में एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मूव आप ऊपर की तरफ देख सकते हो। तो सैंड भी यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है 221 के स्टॉप लॉस से, टारगेट 250-255 का रहेगा। चलिए, साइंट पर आज शानदार कॉल सीएनबीसी आवाज़ पर वैसे ही आखिरी सौदा से चल रही है, तो ये स्टॉक आप रडार पर रख सकते हैं लॉन्ग साइड पर। जहां साहब की राय है मिड कैप आईटी स्पेस में। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जोड़ेंगे हमारे साथ यतिन जी, जो ब्रोकरेज रडार पर चर्चा करेंगे, और 2 या 3 स्टॉक्स जैसे कि एम्बर एंटरप्राइजेस, नेलकास्ट और खासकर सुब्रोस पर चर्चा आगे बढ़ेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, एक से एक बेहतरीन स्टॉक कॉल्स मिलती हैं आपको सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर। मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। चर्चा हो रही है उन स्टॉक्स की जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस लेके थर्सडे के ट्रेड में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं ब्रोकरेज रडार की। बहुत ज़बरदस्त ब्रोकरेज से यतिन जी हमेशा दिन भर जुड़े रहते हैं, और एक से एक बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज़ उनके पास हो सकते हैं। यतिन जी बताइए, कल के सत्र के लिए कौन से 2 या 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपकी नज़र है?
शैलेंद्र जी, दो बाय रिकमेंडेशंस है और एक सेल रिकमेंडेशन है, और सेल रिकमेंडेशन आ रही है कोटक बैंक पे। यहाँ रुझान ये है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स काफी बिकवाली कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की सिलेक्ट बैंक्स में, और हमने कोटक में देखा है कि करीब 6% की गिरावट दर्ज हुई है पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में। तो सेलिंग प्रेशर काफी बना हुआ है। इसके अलावा स्टॉक अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे और 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है ही। और आज इंट्राडे भी अगर आप देखें तो प्रेशर बना था, करीब 3% की गिरावट हमने इंट्राडे हाई से देखी। तो डीलिंग रूम्स का कहना यह है कि यहाँ अगले ट्रेडिंग सेशंस में QIP के हैंगओवर की वजह से, फंड रेज के हैंगओवर की वजह से थोड़ा बहुत दबाव बना रहेगा। इसके अलावा HDFC लाइफ और मेट्रोपोलिस, ये दो स्टॉक्स हैं जहां बाय की रिकमेंडेशन है। HDFC लाइफ में डीलर्स कह रहे हैं कि यहाँ बाय टुडे सेल टुमारो की स्ट्रेटेजी रखिए। यहाँ जो MSCI की चेंजेस होने वाली हैं अगले हफ्ते, वहां नजर रहेगी, क्योंकि HDFC लाइफ का वेटेज इंक्रीज हो सकता है, जिसके कारण यहाँ बाइंग फ्लो बन सकते हैं। तो HDFC पे लाइफ पे रखिएगा खास नजर। और आज के सत्र में हमने करीब देखा 12% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ था, लॉन्ग बिल्डअप देखे गए थे। मेट्रोपोलिस भी हमने देखा है कि पिछले 10-15 दिन से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। कार्लाइल ने थोड़े हफ्ते पहले अपनी हिस्सेदारी बेची थी मेट्रोपोलिस में, जिसके बाद स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ था, लेकिन डीलर्स को ऐसा लगता है कि कंसोलिडेशन खत्म हो गया है, HNI बाइंग जारी है, और शॉर्ट टर्म में 10 से 15% की अपसाइड मेट्रोपोलिस में बन सकती है। अच्छा, तो चलिए यतिन जी, आपका हमेशा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन दोनों स्टॉक्स पर राय लेते हैं आपसे चौहान साहब। सबसे पहले HDFC लाइफ, 3 दिन की गिरावट के बाद आज स्टॉक में एक अच्छी हरी लहर आती हुई दिखी, 493 पर यह बंद हुआ। बताइए क्या राय आपकी HDFC लाइफ पर? ये सर, जो लो लेवल से ये स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी देखी है, बट यहाँ पे क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है ये स्टॉक के लिए, मल्टीपल रेजिस्टेंस अराउंड 510, 520। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट आएगा कि नहीं, वो अभी प्रीमियम करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वॉल्यूम एक्टिविटी अभी भी इतनी बड़ी नहीं है, औसत वॉल्यूम ही है। तो अगर ये 520 का जो दायरा है, अगर ये ब्रेक कर पाता तो स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मूव दिख सकता है 540 तक, बट एज ऑफ नाउ हमें लग रहा है कि ये फिलहाल एक कंसोलिडेशन मोड में। जी, जाते जाते चौहान साहब, 2 स्टॉक्स पर राय दीजिए। एम्बर एंटरप्राइजेस, जो कि कल का खिलाड़ी आज है हमारे नीरज जी की टीम से, और नेलकास्ट लिमिटेड, जो हेमंत जी की पसंद थी अपने 2020 टीम के लिए, कल के सत्र के लिए। देखिए एम्बर, यहाँ पे अगर हम देखें तो 200 के एवरेज के पास लास्ट 3-4 वीक से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, और आज उसमें एक अच्छा खासा उछाल वॉल्यूम के साथ आया है। तो ये मूव एक्सटेंड हो सकती है 1200 तक, एटलीस्ट ये मूव एक्सटेंड हो सकती है। बट वो स्ट्रॉन्ग मूव अगर ये स्टॉक में आनी है तो 1200 का लेवल उसके लिए ब्रेक होना काफी इंपॉर्टेंट है। नेलकास्ट की अगर बात करें तो ये स्टॉक ने काफी टाइम से अंडर किया है, कंसोलिडेशन मोड में था, बट अभी उसमें लो लेवल से जैसे खरीदारी आ रही है, 44 का लेवल एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे ये ब्रेक होता है, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न आपको ब्रेकआउट कंफर्म होते हुए दिखेगा। तो 44 के ऊपर आप नेलकास्ट बाय कर सकते हो, टारगेट 48 से लेके 50 करें। चलिए चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। एक से एक बढ़िया और बेहतरीन आपने राय दी है लॉन्ग और शॉर्ट साइड पर कल के सत्र के लिए। हमारा जो पूरा पैनल है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। यतिन जी, दीपाली जी, सुमित और आशीष, आपने भी बहुत बढ़िया राय व्यक्त करी। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। एक से एक बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स और स्टॉक आइडियाज़ आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।